नमस्ते। जलवायु परिवर्तन क्या है? जलवायु परिवर्तन का विज्ञान क्या है? इस बारे में आप सभी लोगों को जागरूक करने के लिए, उससे जुड़े हुए सारे पहलुओं को, वर्तमान स्थितियों को आपके सामने लाने के लिए वीडियो लेक्चर्स की एक श्रृंखला हम नेचर क्लब के माध्यम से शुरू कर रहे हैं। आज ये पहला लेक्चर है। आज मैं आपको बताऊंगा कि जलवायु परिवर्तन आखिर है क्या, ग्लोबल वार्मिंग क्या है, ग्रीन हाउस की गैसें क्या हैं, ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है। संक्षेप में मैं इन सब की परिभाषा बताऊंगा। आगे के लेक्चर्स में हम इन सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। आंकड़ों के साथ मैं सारी चीज़ें आपको समझाऊंगा। तो आज ये समझना ज़रूरी है सबसे पहले कि जलवायु परिवर्तन आखिर है क्या। जलवायु परिवर्तन दो शब्दों से बना है, अर्थात हमारी जलवायु में परिवर्तन हो रहा है। अब आखिर ये जलवायु क्या है? मौसम और जलवायु ये दो शब्द हैं, कई बार हम इनके बीच में अंतर नहीं समझ पाते हैं। तो किसी भी स्थान का मौसम जो है वो लगातार बदलता रहता है। वर्ष में अलग अलग कई तरह के मौसम हमें देखने को मिलते हैं एक ही जगह पर, लेकिन जो जलवायु है किसी भी स्थान की, वो कई सैकड़ों सालों तक, हजारों सालों तक एक जैसी रहती है। जैसे भारत की जलवायु, हम लोग भूमध्य रेखा के जो भारतीय प्रायद्वीप है वो पास में है। हम ट्रॉपिकल रीजन में हैं, सब ट्रॉपिकल रीजन में हैं, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में हम लोग हैं। तो यहाँ की जो जलवायु है वो ट्रॉपिकल जलवायु है, उष्ण कटिबंधीय जलवायु हमारे देश की है। एक तरफ समुद्र है, दूसरी ओर हिमालय है, और ये भौगोलिक स्थितियां एक विशेष प्रकार की जलवायु जो है वो यहाँ पर बनाती हैं। लेकिन ये जो जलवायु है यहाँ पर ये सैकड़ों हजारों सालों से है, और आगे भी ये कई सैकड़ों सालों तक ऐसे ही रहती अगर हम जलवायु में परिवर्तन ना कराते तो अब कुछ मानव गतिविधियों के कारण पिछले कुछ सदियों में हमने ऐसे काम किए हैं जो आज हमारी जलवायु में परिवर्तन करा रहे हैं। जो स्थितियां पिछले सैकड़ों हजारों सालों से हमारे भारतीय प्रायद्वीप में रही हैं वो बदल रही हैं। हमारे जलवायु की एक विशेष स्थिति है यहाँ की मॉनसून, जिसके कारण यहाँ पर अच्छी मात्रा में बारिश होती है हर साल, और दुनिया के बहुत ही उपजाऊ भागों में से एक यहाँ का जो उत्तर भारत का मैदान है वो है। लेकिन जलवायु में परिवर्तन के कारण ये सारी स्थितियाँ प्रभावित हो रही हैं। हमारा जो भोजन का उत्पादन है, पानी की उपलब्धता है, जैव विविधता है, ये सारी चीज़ें हमारी जलवायु पर निर्भर करती हैं। अब हो क्या रहा है, जैसे जैसे जलवायु परिवर्तित हो रही है तो हमें उसके कई सारे नकारात्मक प्रभाव हमारे सामने आते हुए दिख रहे हैं। इससे पहले हम उन प्रभावों के बारे में बात करें, हमें कुछ विशेष चीज़ों के बारे में बात करना पड़ेगा। एक टर्म है एडाप्टेशन, परिस्थिति के अनुसार ढलना। प्रकृति में ये बड़ी ज़रूरी चीज़ है। आज अगर हम भारत की बात करें तो यहाँ के जितने भी पेड़ पौधे हैं, जितने भी जीव जंतु हैं, जिसमें हम इंसान भी हैं, हमने अपने आप को यहाँ की जो जलवायु है उसके हिसाब से ढाल लिया है। इसी के कारण यहाँ पर एक बहुत ही संतुलित स्थिति जो है सभी प्रजातियों के बीच में, जैविक और अजैविक घटक के बीच में, वो बनी हुई है। लेकिन जैसे जलवायु में परिवर्तन हो रहा है, जो नई जलवायु परिवर्तित होकर जो नई जलवायु आ रही है, एक नया तापमान, नई तरह की ह्यूमिडिटी, नई तरह की कंडीशंस, हम उनको अडॉप्ट नहीं कर पाते हैं। क्योंकि अडॉप्टेशन का जो काम है प्रकृति में, उसको कई सैकड़ों साल और हजारों साल लग जाते हैं। तो अचानक हुआ जो जलवायु में परिवर्तन है, हम अडॉप्ट नहीं कर पाते हैं उसको यहाँ के जो नेटिव पेड़ पौधे हैं वो अडॉप्ट नहीं कर पाते हैं। जो नेटिव यहाँ पर जीव जंतु हैं वो उस नए क्लाइमेट को अडॉप्ट नहीं कर पाते हैं। इसके कारण वे खत्म होने लगते हैं। और जो नई प्रकार की जलवायु
बनती है उसमें नए तरह के पेड़ पौधे आने लगते हैं, नए प्रकार के जीव जंतु आने लगते हैं, नए प्रकार के बैक्टीरिया, नए प्रकार के वायरस आने लगते हैं। और उस कारण से जो हमारा जैव तंत्र है वो बुरी तरह से प्रभावित होता है, नष्ट होने लगता है। उस नए पेड़ पौधों के साथ, नए जीव जंतुओं के साथ हम समन्वय नहीं बिठा पाते हैं, हम अडाप्ट नहीं कर पाते हैं, और हमारा अस्तित्व जो है, जो दूसरे प्राणी हैं उनका जो अस्तित्व है वो बड़े खतरे में पहुंच जाता है। यही जलवायु परिवर्तन का जो बड़ा खतरा हमें दिखाई दे रहा है वो इसी तरीके से दिखाई दे रहा है। तो ये जलवायु परिवर्तन है, और इस तरीके से जितने भी प्राकृतिक चक्र हैं, जितनी भी प्राकृतिक कार्य हैं, क्रिया हैं धरती पर होती हैं, वो सारी की सारी प्रभावित हो रही हैं। वो चेंज के साथ खुद को अडॉप्ट नहीं कर पा रही हैं इस अचानक हुए चेंज के कारण। अब जलवायु परिवर्तन जो है उसके लिए जिम्मेदार है प्रमुख रूप से ग्लोबल वार्मिंग, धरती का गर्माना। तो धरती का तापमान दिनों दिन बढ़ता जा रहा है, उस घटना को हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। ग्लोबल वार्मिंग का कारण क्या है? ग्लोबल वार्मिंग का कारण है ग्रीन हाउस की गैसें। कुछ गैसें हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है, जल वाष्प है। इनके अंदर ऐसी क्षमता होती है कि ये सूरज से आने वाली जो गर्मी है उसको सोख लेती हैं। तो जितनी ज़्यादा ये गैसें हमारे वायुमंडल में होती हैं उतनी ज़्यादा सूरज की गर्मी को ये सोखती हैं और धरती उतनी ज़्यादा गर्म हो जाती है। ग्रीन हाउस गैसों के द्वारा सूरज की गर्मी को सोखना हमारे वायुमंडल में, इस क्रिया को हम ग्रीन हाउस प्रभाव के नाम से जानते हैं। तो ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन पिछले सदियों में हमने काफ़ी ज़्यादा बढ़ाया, और उस कारण से हमारे धरती में जो तापमान है उसमें वृद्धि होने लगी, जिसको आज हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। तो ये कुछ टर्म्स हैं जिनको जानना ज़रूरी था। आज के लेक्चर में हमने ये सारी बातें की, जलवायु परिवर्तन के बारे में, ग्लोबल वार्मिंग के बारे में, एडाप्टेशन के बारे में, ग्रीन हाउस गैसों के बारे में, ग्रीन हाउस प्रभाव के बारे में। अगले लेक्चर में हम दोबारा आएंगे और जलवायु परिवर्तन का जो विज्ञान है उसके बारे में एक नए विषय के साथ आपको और चीज़ें बताएंगे। तो अगला लेक्चर ज़रूर देखिए और जुड़े रहिए हमारे साथ।